मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलं मधुरं मधुरे मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलं मधुरम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलं हरेर्नामैव केवलं ब्रह्मास्तम्बपर्यन्त्या सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलं ब्रह्मास्तम्ब सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलं सगुरु सापिता चापि समाता बन्धवोऽपि सा शिक्षायैश्चे सदा स्मर्तं हरेर्नामैव समाता बन्धवोऽपि सा शिक्षायैश्चे निश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति पितनिये मतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलं पितनिये मतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलं हरि सदा वसेतत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलं सदा यत्र भागवतो जना गायन्ति भक्ति
हरेर्नामैव केवल आहो दुःखं महादुःखं दुःखातरं यथा काचार्थं विस्मृतं रत्ना हरेर्नामैव केवला हो दुःखातरं यथा स्मृतं रत्ना हरे दियता कर्ण नियता वचा गियतं नित्या हरेर्नामैव केवला हरेर्नामैव केवला ओ हरेर्नामैव केवला कृत्या जगत्सर्वम् राजते सकल परम चित्तानन्दमयं शुद्धा हरेर्नामैव केवला राजते सकल परम चित्तानन्द हरेर्नामैव केवला हरेर्नामैव केवला मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवला मधुरं मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् हरेर्नामैव केवला हरेर्नामैव केवला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरेर्नामैव केवला गाइए हरेर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचोदयानि
करुणा प्रचुर एनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन पतित पावन कहाँ मोरा भट्टा जुगा कहाँ कबीराज कहाँ कबीरा एका काले कोथा गेला गोरा नटराजा पाषाणे कुटिब माथा अनले पोषिब गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाव सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला से संग न पाइया कांदे नरोत्तम से संग न पाइया से संग न पाइया कंदे नरोत्तम दास नरोत्तम दास गुणरोत्तम दास ओ हरिदास ठाकुर जय हरिदास ठाकुर ओ
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nandiro Hare Hare Ai Gaura Premanande Hari Hari Bol हरे कृष्णा। तो अभी मधुमंगल प्रभु की आज्ञा से अनंत चतुर्दशी के विषय में मैं कुछ बताऊंगा। आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में श्री हरिदास ठाकुर के तिरुभाव का उत्सव लिखा हुआ है और अनंत चतुर्दशी व्रत भी लिखा हुआ है। तो यद्यपि हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन तो भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है। अनंत का अर्थ क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये जो अनंत चतुर्दशी व्रत है, इसमें अनंत का अर्थ क्या है? अनंत का मतलब शेष जी भी होता है, अनंत शेष भी होते हैं। तो पहले तो मैं अनंत शेष समझता था, लेकिन ये अनंत का मतलब भगवान कृष्ण ने बताया कि अनंत उससे कहते हैं जो काल है, भगवान का जो काल रूप है, जो कि वर्ष के रूप में, युगों के रूप में, कल्पों के रूप में जो बीतता है, तो वो काल, उस काल को ही अनंत कहा जाता है। और इसकी पूजा की विधि भी उसमें लिखी हुई है, बताई गई है। बचपन में जब हम अपने घर में थे तो हमारे पिताजी इस व्रत को किया करते थे, और इस व्रत में एक 14 गांठों का एक धागा है, वो बांधा जाता था, या तो गले में बांधे या भुजा में बांधे। तो ये जो है पवित्र है, बहुत पवित्र है। चतुर्दशी का मतलब है 14, तो अनंत चतुर्दशी की इस पूजा में 14 गांठों वाला एक जो है धागा बांधा जाता है। तो ये विधि है, तो मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ मैंने बताया है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। विशेष रूप से हमारे मंदिर में सब जो वरिष्ठ भक्तवृंद हैं सबके चरणों में विशेष प्रणाम और सबसे प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद दीजिए श्रील हरिदास ठाकुर का गुणगान कर सकें। वो हरिदास ठाकुर जिनका गुणगान बड़े बड़े ग्रंथों में इकट्ठा करके भी कई कई पोथियों में भी इकट्ठा करके पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का भी गुणगान है। जैसे भगवान का गुणगान अनंत है तो अनंत चतुर्दशी के दिन जिन हरिदास ठाकुर का तिरुभाव हुआ उनका भी गुणगान अनंत है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ऐसे वैष्णवों के बारे में बताया गया अन्य शाम पुण्य श्लोका नाम। भगवान का नाम पुण्य श्लोक है पर उनके अलावा भी जो पुण्य श्लोक होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता अन्य शाम पुण्य श्लोका नाम उदाम यशशाम सताम। ऐसे भक्तों का गुणगान केवल सुनने मात्र से इस संसार से हमारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। ताम का मतलब बंधन है, रस्सी ताम। और इन सारे गुणों से बंधनों से व्यक्ति उद्दाम ऊपर उठ जाता है केवल भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्तों का गुणगान सुनने मात्र से, बोलने मात्र से। तो हरिदास ठाकुर तो ऐसे कई कई विशिष्ट भक्तों के अंदर वर्ण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए कहते हैं, श्री गौर हरि कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय जहार स्मरण है सर्व पाप क्षय। ऐसे महाभक्त, सारे भक्तों में विशेष रूप से महाभक्त बोल रहे हैं, महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय। जय हो महाभक्त हरिदास ठाकुर की जय हो, जिनके स्मरण मात्र से ही हमारे सारे पापों का क्षय हो जाता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जहार स्मरण होए सर्व पाप क्षय, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं केवल हरिदास ठाकुर का स्मरण करने मात्र से। देखिए उनके बारे में चर्चा करना सुनने से क्या हो जाएगा फिर, जिनके स्मरण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर को महाप्रभु अपने हाथों में लेकर के जा रहे थे उनको समाधि देने के लिए, तो सारे भक्त जोर जोर से गाने लगे, जय 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 हरिदास। बोलिए जय 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 हरिदास। ना मेरा महिमा जहाँ करीला प्रकाश, ना मेरा महिमा जहाँ करीला प्रकाश। जय हो हरिदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने नाम की महिमा का वास्तविक रूप में प्रकाश किया इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पे। महाप्रभु के अन्यतम पार्षद श्री हरिदास ठाकुर ने जिस प्रकार से हरि नाम की महिमा का प्रकाश किया, आज से पहले किसी ने ऐसा प्रकाश नहीं किया था। हरि नाम का गुणगान तो हम सब सुनते हैं, पर उस गुणगान को सुन के वैसा आनंद हमारे हृदय में नहीं होता जैसे हृदय आनंद का प्रकाश श्रील हरिदास ठाकुर ने किया। श्रील रूप गोस्वामी ने ग्रंथ की रचना करी थी,
दो अलग अलग भाग हैं उसके। वास्तव में दो अलग ग्रंथ ही हैं वो। एक है ललित माधव और एक है विदग्ध माधव। सारे वैष्णवों की प्रार्थना पे, सारे वैष्णवों की आज्ञा पे उनके ग्रंथ से एक श्लोक का उच्चारण किया गया। हम सब ने श्लोक को कई बार सुना होगा। वो श्लोक था हरिनाम की महिमा पर। श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी अपने हृदय के उद्गारों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तुंडे तांडिवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णाक्रोड कदाम्बिनी घटयते कर्णार्बुदाभ्याम स्पृहाम। कि तुंडे तांडवनी, जब ये मेरी जिह्वा पे प्रकट होता है, ये भगवान का नाम तुंडे तांडवनी मेरी जिह्वा पे जब प्रकट होकर नर्तन करता है। पंखा नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। जब मेरी जिह्वा पे नर्तन करता है तो मेरी स्थिति क्या होती है? मुझे ऐसा लगता है तुंडावली लब्धे, मेरे पास तो हजारों लाखों करोड़ों जिव्याएं होनी चाहिए। इतनी सारी जिव्याएं हो तब मैं ठीक से हरि नाम ले पाऊंगा। एक जिव्या से सफिशिएंट नहीं है। कर्णा क्रोड़ कदाम्बिनी घटयते कर्णार्बुदाभ्याम स्पृहाम। जैसे ये कानों में प्रविष्ट करता है तो क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि कम से कम 1 अरब कान तो होने चाहिए थे मेरे, जिनसे कि मैं कृष्ण नाम को सुन सकूं। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनता की अद्भुतमृते कृष्णेति वर्णाद्वयी। अब क्या करूं? जब ये कानों के माध्यम से मेरे चित्त में प्रवेश किया हरिनाम ने, तो इसने तो मेरे चित्त रूपी प्रांगण के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर उस पर सिंहासन लगा करके विराज गया। और फिर क्या किया? मेरे चित्त में विराज कर, मेरे मन में विराज करके मेरी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सारी इंद्रियां हरि नाम के वश में हो गई। अब तो रोम रोम में केवल एक ही चीज रह गई, हरि नाम। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, नो जान जनिता की अद्भुत अमृत है, कि ये 2 शब्द में कृष्णेति वर्णाद्वय, ये 2 अक्षर जो हैं, 2 वर्णों का जो नाम है ये कृष्णा, इसमें ऐसे कौन से अमृत का जन्म होता है जो पूरे शरीर को हिला रखा है इसने, मेरे चित्त को हिला रखा है, मेरी पूरी एग्जिस्टेंस को हिला दिया। समझ में नहीं आया क्या है इस हरि नाम के अंदर। कैसा लगा हमारे को सुन के? अच्छा लगा ना? पर हरिदास ठाकुर को केवल अच्छा नहीं लगा था, हरिदास ठाकुर नाचना शुरू हो गए। वो इतना नाचे वहां पे, उद्दंड नृत्य शुरू कर दिया उन्होंने। बोला ऐसी महिमा, ऐसी हरिनाम की महिमा तो मैंने कहीं नहीं सुनी। ऐसी महिमा हरिनाम की कहीं नहीं सुनी। ऐसे कीर्तन, ऐसे नृत्य कहीं नहीं सुनी। नाचने लगे हरिदास ठाकुर, उन्माद में आ गए, पागलपने में आ गए। क्या मतलब, सोचो हरिनाम के प्रति आसक्ति हो गया, ऐसी महिमा सुन के नाचने गाने लग गए। हम तो विचार भी नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि यार ये एक जिव्या भी भगवान ने क्यों दी, जब भी जब करते नींद आ जाती है। यहां पे वो करोड़ों जिव्याओं की बात कर रहे हैं। यहां आसपास कोई अगर हमारे हरिनाम लेता तो हमें लगता है कि परेशान कर रहा है ये, इतने सारे काम पड़े, क्या क्या लगा रखा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। पर हम तो यहाँ जो वैष्णव हैं, उनको केवल इतना सुनने से ही हरिनाम की महिमा, इतना उन्माद हो गया, इतना आनंद हो गया, उतना नर्तन में डूब गए कि मतलब सोचिए क्या उनकी हरिनाम के प्रति आसक्ति होगी। विचार मतलब हमारी जो विचार करने की क्षमता है उससे परे है उनकी जो आसक्ति है हरिनाम के प्रति। इसलिए तो वो हरिनाम की महिमा का प्रकाश कर पाए। और ये हरिदास ठाकुर केवल हरिनाम की महिमा का प्रकाश करते थे। और हमने कई बार सुना कि वो हरिनाम लेते रहते थे। कितने घंटे लेते थे हरिनाम? हाँ, ये गलत सुना हमने। हरिदास ठाकुर हमारी तरह ढीला ढाला जप नहीं करते थे कि उनको 7-8 मिनट एक माला जप करने में लगेंगे।
ऐसा कई स्थानों पर वर्णन आता है, कई प्रभुपाद जी के शिष्यों से भी हमने सुना है। प्रभुपाद जी उनको बोलते थे ब्राह्मणा मीन्स 5 मिनट्स, ब्राह्मण 5 मिनट में माला पूरी कर लेते हैं। तो हरिदास ठाकुर 12 घंटे में अपना जप पूरा करते थे और उसके बाद बैठ करके भागवत कथा का श्रवण किया करते थे। टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाया करते थे, वहां पे क्या नाम है, गदाधर पंडित से जय श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया करते थे प्रतिदिन। जब पुरी में थे, जब नवद्वीप में भी थे, तब भी कथाओं का श्रवण करते थे और साथ ही साथ प्रचार कार्यों के लिए भी जाया करते थे। ढीले व्यक्ति नहीं थे वो, हरि कथा का श्रवण करते थे। कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो कि बोलते हैं केवल हरि कथा का श्रवण करने से सर्व हो जाएगा। कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो बोलते हैं केवल हरि नाम से ही हो जाएगा, परंतु इन दोनों की साथ में आवश्यकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण नाम है वो साक्षात कृष्ण है, कोई भेद नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। परंतु जब भी कृष्ण की पूजा स्वरूप शक्ति के बिना की जाती है तो वो पूजा कंप्लीट नहीं होती। कौन है स्वरूप शक्ति कृष्ण की? श्रीमती राधा रानी। तो भक्ति विनोद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसी प्रकार से जब हरि नाम के रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं तो स्वरूप शक्ति के रूप में भागवत कथा प्रकट होती है। तो हरि कथा जो है स्वरूप शक्ति है, हरि नाम कृष्ण है। जब दोनों के साथ उपासना की जाती है तब उपासना पूरी होती है। इसको प्रमाणित करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जब महाप्रभु बोलते हैं विद्यावधु जीवनम। सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या जो विद्याओं की वधु स्वरूपा है वो क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण विषय ज्ञान, कृष्ण पर ज्ञान, भागवतम। और उसके जीवन कौन है? कौन है? हरि नाम। तो स्वरूप शक्ति हैं हरि कथा और उनके जीवन। तो भक्ति हरिदास ठाकुर प्रतिदिन हरि कथा का श्रवण भी करते थे, हरि कथा खुद भी किया करते थे और साथ ही साथ जो है हरिनाम संकीर्तन करते थे प्रतिदिन। अब ये हरिदास ठाकुर के विषय में हमने कई बार सुना है और फिर भी हम बार बार उन्हीं लीलाओं को दोबारा भी सुनेंगे। तो ये ऐसा नहीं है किसी मूवी की तरह कि 4 बार देख ली तो हो गया भाई, पक गए हम आपके हैं कौन। पर ये जो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की लीलाएं हैं, इनके विषयों में उपनिषद कहते हैं अपुनरावर्ती शब्दात। अपुनरावर्ती शब्दात क्या है? अनावृत्ति शब्दात। यस, अनावृत्ति शब्दात। ये शब्द ऐसे हैं, ये कथाएं ऐसी हैं जिनकी आवृत्ति अगर हमारी जिह्वा पे हो और हमारे कानों में हो तो इस संसार में हमारी आवृत्ति बंद हो जाएगी। अनावृत्ति शब्दात, इससे हमारी आवृत्ति बंद हो जाएगी इस संसार में। इसलिए आचार्य अलग अलग जगह पे वर्णन करते हैं आवरण ये था मधुराक्षराणी। इन अक्षरों का बार बार अगर हमारी जिह्वा पे आवरण होगा तो इस संसार से हमारा अनावरण हो जाएगा, यहां से हम बाहर निकल जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये श्री हरिदास ठाकुर आविर्भूत हुए एक यवन परिवार में, मुस्लिम परिवार में। कई कई स्थानों पर ऐसा भी बोला जाता है कि हिंदू परिवार में जन्म लिए और फिर मुस्लिम परिवार में आके जो है पले बड़े। परंतु जो ज्यादा प्रमाणिक स्रोत हैं उनमें यही बताया गया है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लिए। और जब मुस्लिम परिवार में जन्म लिए तो पिछले जन्मों का प्रभाव था, वास्तव में मतलब शुद्ध भक्त हैं तो भगवान के हमेशा से नित्य सिद्ध भक्त हैं भगवान के। तो अब जब इनका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ तो जब पहला शब्द ये बोले तो बोले हरे कृष्णा। घर वाले सोचे कि भैया ये क्या क्या आदमी निकला ये। बोला बोला बेटा अल्लाह, बोला हरे कृष्णा। बोला अल्लाह, बोला हरे कृष्णा। बोला क्या ये किसने जन्म ले लिया हमारे घर पे। बड़ा उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बेटा अल्लाह बोल, ये बोल। बोला ना हरे कृष्णा। तो फाइनली अब ऐसी परिस्थितियां उनके घर में ज्यादा चल नहीं रहा था। कोई घर वाले सोचते कि भैया इसके ऊपर जो है जन्म के समय पे किसी हिंदू का भूत चढ़ गया,
कोई झाड़ा लगवा रहे उसके ऊपर उसके ऊपर अब कृष्ण नाम, जिसके ऊपर कृष्ण नाम का भूत चढ़ा हो उसको झाड़ा क्या कर लेगा उसका? सही बात है कि नहीं? हाँ, उसका उजाड़ा हो जाएगा अब उसका झाड़ा वाले से तो थोड़ा ना उतरेंगे। तो कृष्णा कृष्णा बोल रहे, देखा उन्होंने कि भैया घर की परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, छोटी उम्र में ही घर से भाग गए, बहुत छोटे से थे, घर से भाग गए। शांतिपुर के पास एक स्थान था, मेरे माइंड से वो स्थान का नाम निकल गया है, वहां जाकर रहने लगे। तो उनको बचपन से ही फिर संग प्राप्त हो गया अद्वैताचार्य जी का। ऐसे तो उनको कोई स्वीकार नहीं करता, परंतु उनको थोड़ा बहुत सम्मान मिलना शुरू हुआ, क्योंकि अद्वैताचार्य जी उनको मिलकर के इतने प्रसन्न हुए कि मेरे को वैष्णव का संग मिल गया। और वास्तव में अद्वैताचार्य जी उनके गुरु की तरह ही कार्य किए। अद्वैताचार्य जी ने उनको आध्यात्मिक शिक्षाएं दी, हरि नाम के प्रति तो उनका जो है स्वाभाविक ही आकर्षण था। जैसे कि हम स्वाभाविक रूप से प्रजल्पा के प्रति आकर्षित रहते हैं, वैसे वो है ना स्वाभाविक रूप से हरि नाम के प्रति आसक्त थे। हमें जब करते करते भी बीच में बात करना पड़ जाए तो हम कर सकते हैं, है कि नहीं? हम कृष्ण कथा आपस में चर्चा करते करते भी कब डाइवर्ट होकर के संसार की चर्चा करने लग जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मन में बैठ करके जब चिंतन शुरू करेंगे हरि नाम लेते हुए कि चलो आज हम वृंदावन पे मेडिटेट करते हुए भजन करेंगे, वृंदावन पे मेडिटेट करते हैं, आहा यमुना का तट है, वंशी का वट है, पास में जो है कदम की क्या खुशबू आ रही है, चारों तरफ कदम के पेड़, कदम का आनंद। हमारे मंदिर में भी है कदम का पेड़, वहां पे लोग थूक देते हैं, साधु हृदय पर वो कभी ध्यान नहीं देते। सारी मैनेजमेंट ही खराब है। हरे कृष्ण सब बेकार ऐसे तो हमारा मन जाता हरिनाम की तरफ। परंतु हरिदास ठाकुर, उनकी परिस्थिति बिल्कुल अलग। अगर कोई प्रजल्पा भी करने लगे तो कब वो हरिनाम में परिणत हो जाएगा, कब वो हरि कथा में परिणत हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। स्वाभाविक ही जो है उनका आकर्षण था, स्वाभाविक आकर्षण था हरिनाम के प्रति। अब ऊपर से मिल गए उनको अद्वैताचार्य जी, जहां पर वो जो है हरि कथा इत्यादि का श्रवण करते थे। जब हरिदास ठाकुर, जब अद्वैताचार्य जी अपने घर में श्राद्ध करने जा रहे थे, आई थिंक वो किसका श्राद्ध था मुझे याद नहीं है, माधवेंद्रपुरी जी का था या अपने पिता का, किनका श्राद्ध था? अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे। तो सब उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण सारे बैठे लाइन में। तो इन्होंने सबसे पहला जो है ऑफरिंग जो किसको दिया? हरिदास ठाकुर को। ब्राह्मण खड़े हो गए, बोले यवन को दे रहा है सबसे पहले। हरिदास ठाकुर बड़े दुखी हुए कि प्रभु आप क्या कर रहे हो ये। ब्राह्मण उठ के चले गए। अद्वैताचार्य जी कहते जाने दो इन ब्राह्मणों को, ऐसे ब्राह्मणों के होने से तो ना होना अच्छा है। तुम्हारे को खिलाना मतलब 1000 ब्राह्मणों को एक साथ खिलाने बराबर है। अब उस समय क्या होता था, लोग घरों में अग्नि जला करके उसी पे भोजन बनाया करते थे, और हमेशा कहीं ना कहीं अग्नि रहती थी जहां से अग्नि लेकर के जलाया जाए। जैसे आप राधा रमन जी के मंदिर में जाएंगे, वहां पे अग्नि है, वो कई सालों 500 साल से अग्नि अभी भी चल रही है भाई अग्नि। उस समय सिस्टम नहीं होता था कि माचिस जलाओ, लाइटर जला, टिक 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 टुक, ये सब सिस्टम नहीं था पहले। पहले क्या था, अग्नि रहती थी हमेशा। तो अब जब ये अपने घरों में गए कि अपने घरों में खाएंगे, ये स्थान तो जो है दूषित हो गया, यवनों को खिलाया जा रहा है यहाँ पे। सारे अपने अपने घर चले गए। घर गए, कुकिंग तो तब कर रहे हैं जब घर में अग्नि हो। सबके घरों में अग्नि खत्म। पड़ोसी के घर में जा रहे हैं भाई, जैसे आजकल लोग जाते हैं ना घर में, दूसरे कमरे में जाते हैं, प्रभु जी कुछ खाने को है क्या? वो दूसरे घरों में जा रहे, बोला भाई अग्नि है क्या? अग्नि है क्या? कहीं पे कोई अग्नि नहीं, नो अग्नि। पूरे नवद्वीप में अग्नि नहीं मिल रही किसी ब्राह्मण को, सब जगह अग्नि खत्म। अब अगर किसी को अग्नि चाहिए तो पूरे नवद्वीप में और इसमें शांतिपुर क्षेत्र के अंदर एक ही जगह अग्नि थी, पता है कहां? हरिदास ठाकुर की गुफा में। फाइनली सब जाके गिरे हरिदास ठाकुर के चरणों में, भैया दे दो अग्नि, दे दो हमारे को। तो इस प्रकार से जय भगवान। वास्तव में ये काम करने वाले कौन थे पता है? किसने सबके घरों से अग्नि खींच ली थी? किसने खींची? अद्वैताचार्य स्वयं भगवान है। अद्वैताचार्य जी, उन्होंने सबके घरों से अग्नि बंद कर दी।
बोले इनको अभी दिखाता हूं कि हरिदास ठाकुर कौन है, सबको चरणों में गिराऊंगा हरिदास ठाकुर के। स्वयं भगवान व्यवस्था कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के लिए। तो अखंड ब्रह्मचारी हैं हरिदास ठाकुर, अखंड ब्रह्मचारी, अखंड निष्ठा हरिनाम के प्रति। तभी इनके हरिनाम की निष्ठा देखो कैसी अद्भुत थी कि जब ये हरिनाम लेते हुए इस प्रकार से भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर चांद काजी थे, दूसरे काजी थे। काजी जो थे कुपित हो गए, वो बोले कि ये हमारा जो है इस्लाम धर्म को बर्बाद कर देगा। ये हर व्यक्ति इसका सम्मान कर रहा है। जब बाकी मुसलमान देखेंगे कि ये भगवान, हिंदुओं के भगवान का नाम लेता है और इनको सम्मान मिलता है, इसको आदर मिलता है, तो ये बाकी मुसलमान भी बिगड़ जाएंगे, ये भी हरे कृष्णा करने लगेंगे। इसको सजा मिलनी चाहिए। नवाब बुलाओ हरिदास को बुलाया गया। हरिदास ठाकुर को उठा के ले आए सैनिक। तो नवाब बोले, जैसी नवाब के सामने आए, बोले देखो काजी कहता है मुस्लिम होइया करे हिंदू रा आचरण, मुस्लिम होकर के हिंदू का आचरण करता है ये, इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। या तो यही मुस्लिम को छोड़ करके मुस्लिम धर्म का पूरी तरह से स्वीकार करे इस्लाम को, या इसको बढ़िया से सजा मिलनी चाहिए, सबके सामने जो है इसकी पिटाई होनी चाहिए, इसको मार देना चाहिए। नवाब को बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि उसको हरिदास, ये तो ईर्ष्या से भरा हुआ था ना काजी। तो नवाब में उतनी ईर्ष्या नहीं थी, तो बस उसके अंदर तो राजपाट की इच्छा थी। तो हरिदास के दर्शन से उसके मन में इतना आनंद हो रहा था, वो सोच रहा था मतलब ऐसे संत को अब मुझे सजा देनी पड़ेगी। फिर भी काजी बोल रहे हैं तो सुनना पड़ेगा। तो नवाब बोले, हरिदास तुमने जो है मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है, मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के क्या ये तुम हरे कृष्णा करते हो नाम, और तुमने ये कर क्या लिया? तुमने इतने बढ़िया बढ़िया नाम है यहाँ पे, तुमने अपना नाम भी हरिदास रख लिया है। तुम्हारे नाम के चक्कर में, तुम्हारा नाम पुकारने के चक्कर में हमें भी हरि हरि बोलना पड़ रहा है इतनी देर से, हरिदास। हरिदास ठाकुर ने अपना नाम खुद ही रख लिया था, हरिदास। तो बोले अच्छा, तब तुम बोलो अल्लाह का नाम लो, दूसरे नाम लो, ये बंद कर दो। हरिदास ठाकुर बोले कि अब तो ये मेरे प्राणों में बस चुका है, प्राणों के साथ ये जाएगा। बोले तुम्हारे को बहुत दंड मिलेगा, हाथ पैर काट दिए जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड करी देहा जाए यदि प्राण, तब बदने न छाड़े हरि नाम। अरे मेरे एक एक, मतलब तुम तो कह रहे हो हाथ पैर काट दोगे, शुरुआत यहां से करोगे ना, अगर एक एक पोर को काटोगे, ये काटोगे, फिर वो काटोगे, फिर एक और उंगली काटोगे, ऐसे एक एक खंड करोगे मेरे देह का, और मेरे इस प्रकार से प्राण चले जाएंगे, तभी भी वदन से मेरे हरि नाम नहीं जाएगा, मेरे मुख से हरि नाम नहीं जाएगा। हरिदास ठाकुर हरि नाम में ऐसे अनुरक्त नहीं सुना। काजी का दिमाग गर्म हो गया एकदम, मारो मारो इसको, ऐसा मारो, एक एक बाजार में घुमा घुमा के मारो, जब तक मर ना जाए तब तक मारो, कोड़े से मारो, घोड़े की खाल से बने हुए कोड़ों से मारो इसको। ले गए हरिदास ठाकुर को। अब इससे पहले जो है ना, हरिदास ठाकुर को रखा गया था जेल में। कहां रखा गया था? जेल में रखा गया था। जेल में गए तो सारे जो है, मतलब जो वहां के जो कैदी थे बड़े खुश हो गए, सब जानते थे बड़ा उन्नत साधु है ये, सब जो है बड़े प्रसन्न हुए कि भैया हमारे यहाँ पे संत आ गए, संत आ गए। सबने जाके उनके चरणों में प्रणाम किया, बोले हरिदास ठाकुर हमें आशीर्वाद दो। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कभी तुम्हारी जेल से मुक्ति ना हो। झटका लगा उनको, बोले ये क्या बोल दिया। तो सब बहुत दुखी हो गए, हरिदास ठाकुर ये तो श्राप दे दिया आपने। तब हरिदास ठाकुर ने समझाया, देखो बाहर जाओगे तो भी दुखी रहोगे, अंदर हो तो भी दुखी हो। बाहर तुम्हारे पर इतनी समस्याएं, माया का इतना प्रभाव है, कभी भगवान का नाम लेके हमें परमानेंट मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुछ करने धरने को है नहीं तुम्हारे पास ज्यादा,
कोई घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बैठ के भगवान का नाम लो, परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। इस जेल से क्यों मुक्ति ले रहे हो? सब मान गए, सबने बोला ये तो बढ़िया आइडिया है। अब जो हरिदास ठाकुर को लेके गए, मारना शुरू किया, घसीटते घसीटते ये कोड़े पे कोड़े, कहीं से ब्लड निकल रहा है हरिदास ठाकुर के, कहीं से कुछ। और हरिदास ठाकुर को दर्द नहीं हो रहा था, ना ही मर रहे हरिदास ठाकुर। कोड़े पड़ते जा रहे हैं, खून निकलता जा रहा है और मुख से हरि नाम निकलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कोड़े पड़ते हैं और बोलते हैं, फिर बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे कोड़ा पड़ेगा नहीं, बड़ाई वहां पे वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा करते हुए एक बाजार में घसीटा, दूसरे में। उनका मकसद ये था कि दिखा दिखा के मारेंगे। जो काजी ने बोला था ऐसा इसकी धुनाई करो, हर एक को पता लग जाए कि अगर कोई मुसलमान ऐसा काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा, और हिंदुओं के अंदर भी खौफ आ जाएगा। बहुत पिटाई करी, मरे ना हरिदास ठाकुर। 22 बाजारों में, एक बाजार के बाद दूसरा, तीसरे के चौथा। अब सोचो, यहां से कोई पीटता हुआ, पहले लाजपत नगर की मार्केट में पीटते पीटे घसीटे, फिर हमारे को एम ब्लॉक की मार्केट में ले जाए, फिर वो भोगल की मार्केट में लेके जाए, क्या हालत होगी? पिटाई से ज्यादा तो शर्म से मर जाएंगे हम। हाँ, यहाँ तो जब 16 माला का जप करने में हालत खराब हो जाती है। 16 माला जप हो जाता, हमारे को लगता है कि जो आज हमने दिग्विजय कर लिया। हरिदास ठाकुर मरा ही नहीं। तो अब ये जो है ना, जब अब ये लोग खौफ में आ गए, जो जल्लाद जो मार रहे थे, बोले इसको जिंदा पीर है, ये तो यही तो जिंदा पीर। मतलब पीर का मतलब इनका क्या होता है, मर के जो अंदर, समझ गए ना, पीर बाबा की दरगाह। बोले तो जिंदा पीर है, मरा भी नहीं फिर भी पीर है ये। बोले अब इसको मारे तो ऊपर जवाब देना मुश्किल है, और इसको ना मारे तो राजा को जवाब देना मुश्किल है। तो ये जो है हरिदास ठाकुर के चरणों में गए, हरिदास माफ कर दो हमारे को, हमने आपके ऊपर ऐसा अत्याचार किया, हमारे को क्षमा नहीं मिलेगी। हरिदास ठाकुर बोले कुछ नहीं होगा, कुछ चिंता मत करो, क्योंकि उनको बचाने के लिए सुदर्शन चक्र आया था। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु इनकी रक्षा करो, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। हमारे को एक थप्पड़ मारता ना, सोचते इनको सजा मिलनी चाहिए, साले इसका दिमाग ठीक होना चाहिए। हे भगवान, इसने मेरे एक मारे ने, इसके पूरे शरीर में बजने चाहिए। फिर हम जस्टिफाई पता कैसे करते हैं, अगर इसको सजा नहीं मिलेगी ना, कल दूसरे को मारेगा। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, प्रभु इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको सजा मत देना, इनको क्षमा कर दो। तो सुदर्शन चक्र बेचारा आया था तो था ही, पर अब हरिदास ठाकुर बोलते तो वापस चला जाता। तो महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने उस सुदर्शन चक्र को वापस भेज दिया, देखो इसलिए कोड़े मेरे को अपनी पीठ पे सहन करने पड़े, तुम्हारे को थोड़े ना कष्ट दे सकता था मैं, जब महाप्रकाश लीला के समय में। तो जब ये चरणों में गिरे, हरिदास हमें माफ कर दो, हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है। बोले अगर मरे नहीं ना तो हमारे परिवार सहित सबको मार डालेगा राजा। तो हरिदास ठाकुर ये सुनकर ना इतना कंपैशन हो गया कि बेचारा क्या होगा। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इनकी रक्षा करो, प्रभु इस संसार में सबकी रक्षा करो, मेरे मन में कृष्ण हो, इनके मन में भी कृष्ण हो, सबके मन में कृष्ण हो। ऐसा सोचते हुए डीप समाधि में चले गए, इतनी डीप समाधि में चले गए कि उनकी सांसें तक नहीं नजर आ रही थी। तो इन्होंने सोचा मरिया, उठा के ले गए काजी के पास, राजा के दरबार में, मार दिया। नवाब ने कहा कि मार दिया काजी इसको, अब मार दिया तो इसके शरीर का तो कुछ करना पड़ेगा, अब थोड़ा हम इसको खाएंगे। तो काजी बोला इसको हम दफनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसको दफनाएंगे इस्लामिक रीति से तो इसकी सदगति हो जाएगी। ईर्षालु था ना, महा ईर्षालु, बोलेंगे कि अल्लाह के पास जाएगा। अगर हमने इसको जला दिया तो इसको हिंदू रीति से सदगति हो जाएगी। सदगति नहीं, इतना ईर्षा भरी हुई थी। वो गधा था, उसको ये नहीं पता था कि गंगा जी की महिमा क्या है। कह रहा इसको उठा के गंगा जी में फेंको, वहां खाएंगे इसको मछलियां और कछुए। उसको क्या पता गंगा जी की क्या महिमा है, यमन है वो तो। ठीक है गंगा जी में फेंक दे, फेंक दिया गंगा जी में। इधर गंगा जी में फेंका, उधर जाके वो निकल के फिर हरे कृष्णा
नवाब के पास आया, भैया तूने इतना मार के उसको गंगा में फेंका, पल्ली तरफ निकल के वो फिर से हरे कृष्णा चिल्ला रहा है। नवाब ने कहा भैया ये तो सच में पीर है, जिंदा पीर, बुलाओ हरिदास को। हरिदास को बुलाया गया। हरिदास को जब बुलाया तो हरिदास आए और बोले, हरिदास हमें माफ कर दो, हमें पता लग गया कि तुम संत हो, तुम असली फकीर हो, जिंदा पीर हो। अब तुम मुझ पे इतनी बस कृपा करो, मेरे अपराध क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे प्रति किए हैं, और आज से मेरे साम्राज्य में कोई तुम्हारे को हरि नाम लेने के लिए नहीं रोकेगा, जहां जाओगे वहां जाके तुम हरि नाम ले सकते हो। हरिदास ठाकुर निकले। अब तो चोड़े में हरि नाम ले रहे थे वो, सब जगह हरि नाम गाते हुए घूम रहे हरिदास ठाकुर। और ब्राह्मण लोग उनको कहते हैं, तू चिल्ला चिल्ला के क्यों करता हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरिदास ठाकुर कहते हैं, वहां वो काजी ने मुझे कह दिया तू ले लो, वो मुस्लिम राजा कह रहा है ले लो, और ये ब्राह्मण कह रहे मत लो। ईर्ष्यालु। हमारे जो भारतीय सभ्यता का पतन करने वाला है जो ब्राह्मण वर्ग ही था। सबसे पहले ऊपर से पतन होता है ना, तो सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग का पतन हुआ, फिर क्षत्रिय वर्ग का हुआ, फिर सब ये दोनों का पतन हो गया तो पूरे समाज का पतन हो गया। क्योंकि क्या करते थे हरिदास ठाकुर, कुछ तो मन में जब करते थे आंशिक, जैसे हम लोग गायत्री करते ना, कुछ जब वो करते थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 रैलिश करते हुए। अब कुछ में बड़ा लोगों का उद्धार करने की तीव्र भावना जागृत होती थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण कहते कान क्यों खाता तू, अपना जब करना है तो मन में कर, चिल्लाता क्यों है। हरिदास ठाकुर कहते ये बढ़िया है। तो एक और कथा है हरिदास ठाकुर के चरित्र में, जिसको सुनकर के हम आज की अद्भुत चरित्र जो है इनका, अनलिमिटेड चरित्र है इनका, इतना वर्णन हम कर नहीं सकते, समय लिमिटेड, कथाएं अनलिमिटेड। तो हरिदास ठाकुर जब गुफा में रह रहे थे, याद नहीं हमारे को स्थान कौन सी जगह थी वो, तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामचंद्र खान। क्या नाम था उसका? दिमाग कैसा खराब होता, जमींदार था वो, धनी था, पैसा था उसके पास, जमीन थी, नौकर थे, चाकर थे, गाड़ियां थी, मतलब रथ थे, घोड़े थे, सब था उसके पास। पर उसका दिल जल उठता था जब वो देखता था कि लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा उतना सम्मान नहीं करते, ये यवन भूखा नंगा खाने के लिए नहीं है इसके पास कुछ, सब जाकर के इसको प्रणाम करते हैं। हरिदास ठाकुर एकदम यंग थे उस समय, 22-23 साल के होंगे, 25 साल होंगे, बहुत सुंदर दिखते थे। बोले कि इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका नाम खराब करना पड़ेगा, जिससे कि समाज में लोग इसको जो है त्याग दें, इसका सम्मान बंद करें और इसका सामान उठा के बाहर फेंकें। तो इन्होंने क्या किया, बहुत विचार किया। फिर वहां पे जो वैश्याएं थी उस क्षेत्र की, उनकी मीटिंग बुलाई। हम भी मीटिंग्स बुलाते हैं ना, और स्पेशल मीटिंग थी, प्रोस्टिट्यूट्स मीटिंग, वैश्याओं की मीटिंग, सारी वैश्याएं एक साथ बैठी। रामचंद्र खान ने बोला, जो हरिदास ठाकुर का पतन करवाएगा आप में से, उसको इतनी सोने की मोहरें दूंगा, ऐसा धन दूंगा, यश दूंगा, सब दे दूंगा उसको। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। सबको पता था हरिदास की सामर्थ्य, चमत्कार भी देखे थे सबने। तो उनमें एक सबसे सुंदर, उस क्षेत्र की जो सबसे सुंदर वैश्या थी, उसका नाम था क्या, लक्ष्य हीरा, जिसका लक्ष्य था हीरा प्राप्त करना। अब वो कहती है मैं कर दूंगी, ठीक है हो जाएगा काम, पूरी तैयार हो करके। तो वो बोला रामचंद्र खान कि मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, पुलिस फोर्स लेके, मेरी सेना लेके चलूंगा, चारों तरफ रहेंगे हम, और रंगे हाथों उसको पकड़ के ऐसा बदनाम करेंगे समाज में, ऐसे मारेंगे उसको, ठीक है। वैश्या ने बोला देखो ऐसे करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहली बार जाती हूँ उसके पास, एक बार उसके साथ संभोग करूंगी, उसको सेटिस्फाई कर दूंगी, फिर तो उसको टेस्ट आ जाएगा। एक बार मैं कन्विंस कर दूं, फिर सेकंड बार में तो उसको होश ही नहीं रहेगा, तो सेकंड टाइम में तुम लेके चलना। रामचंद्र खान कहता ठीक है तुम्हारी सही, प्रोजेक्ट तो तुम्हारा ही है मेन। गई लक्ष्य हीरा, हरिदास ठाकुर के पास गई। रात के समय हरिदास ठाकुर बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब उसने जो है
अपनी जो है कामुक मुद्राएं बनाना शुरू करी हरिदास ठाकुर के सामने। कुछ उपवस्त्रों को हटाना शुरू किया, अद्भुत मुद्राएं बनाए, कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, कभी वैसे करे, सब करना शुरू कर दिया जो जो वो कर सकती हैं स्त्रियां ना। तो हरिदास ठाकुर को फर्क ही ना पड़े। तो ये सोचिए, बता, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हरिदास ठाकुर कहती है, हरिदास रह नहीं सकती मैं तुम्हारे बिना। हरिदास एक बार मुझे सेटिस्फाई कर दो, तुम ही मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो हरिदास, संतुष्ट कर दो। हरिदास ठाकुर कहता बिल्कुल करूंगा, कर दूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी उत्साही हूं। पर पता है क्या, मेरी जब पूरा नहीं हुआ आज का, ये मैं पूरा कर लूं एक बार, ये जब पूरा कर लूं मैं फिर कर दूंगा पक्का। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। है लक्ष्य ने सोचा काम बन गया, इसका भी मन मचल गया, ये बस इसके 2-4 नंबर रह रहे हैं, कर देगा। ये हरिदास ठाकुर कर सकते हैं। कहीं अगर हम सोचना ऐसा कि वो हमारे कुछ बैठ जाए कोई बात नहीं, और हरिदास ठाकुर सोचे थे इसको हरिनाम सुनाऊंगा मैं तो इसका उद्धार हो जाएगा, और हमारे जैसे आदमी के पास आए वो बोले कि भैया हम कहें कि बैठ जा, तो अब उसके बाद जो हमारा जप होगा ना, तो प्लानिंग में होगा आगे क्या करना है। धजिया उड़ेंगे ऐसे हमारे हरिनाम की। हरिनाम हराम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हरिदास ठाकुर कर रहे हैं वो हमारे कॉपी करने के लिए नहीं है कि कोई स्त्री आए बोले प्रभु थोड़ा बात करना चाहते हैं, बोले ठीक है आप यहाँ बैठो, मेरे साथ ही बैठो, जब करना साथ में रहना है, जाना मत, फिर हम एक साथ ही जाएंगे उसके। हरिदास ठाकुर महावैष्णव, करुणा निधान, और उनको मालूम है उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, और ये अब तो उनके मन में कंपैशन था कि इसका उद्धार करना है मुझे, और अब उसको पता है कि ऐसा बोलूंगा तभी ये खुश होकर रुकेगी। तो बैठी रही, फूल तोड़े, जो था सब, जो मिल जाए तोड़े, नाखूनों से दीवार जमीन पे कुछ बना रही कि कब खत्म करेगा ये। करते 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 उसको ऊंघाई आने लग गई, नींद आने लग गई, और सुबह देखा, सुबह का उजाला निकल आया, बोला उजाले में तो हमारी दुकानदारी चलती नहीं चली गई। तो हरिदास बोले रुको रुको रुको, सॉरी, हाँ दोबारा आना रात को, है मैं तुम्हारे इस बार जरूर सेटिस्फाई करूंगा। तो लक्ष्य को लगा कि मतलब खुद बुला रहा अब तो रामचंद्र खान को कहती है अब काम तो बन गया, खुद ही बुलाया उसने मुझे। अब ठीक है, गई रात को। फिर हरिदास बोला थोड़ा रह जाओ, एक्चुअली क्या है ना, मैंने 100 कोटि हरि नाम का व्रत लिया है, ये पूरा बस होने ही वाला, अब ये होने ही वाला, अभी हुआ और कब हुआ, अब तो पूरा होने वाला व्रत, बस फिर एक बार ये कर लूं ना, बीच में तोड़ना ठीक नहीं है। वो कहती हाँ ठीक है कर लो कर लो। हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बैठी रही परेशान, बैठी बैठी बैठी। अब थोड़ी देर में भैया किसके मुख से वो हरि नाम सुन रही है, जिसको भगवान स्वयं उपाधि दे रहे हैं नामाचार्य की, नाम के आचार्य। तो जब वो सुनते सुनते करती थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब वो बैठे बैठे करने लग गए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इधर हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, इधर जैसे प्रभुपाद जी का एक जप है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो भक्त लोग उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तो वो भी उनके साथ करती हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुबह का उजाला हो गया, उसकी दुकानदारी फिर बंद। हरिदास ठाकुर बोले आज माफ कर दो, आखिरी बार है ये। अगले दिन फिर आई, और अब तीनों दिन क्या होता था इसके साथ, जब आती थी तो हरिदास ठाकुर की गुफा के बाहर क्या था, तुलसी महारानी। अब थी तो हिंदू परिवार से ही, तो इसको ये तो पता तुलसी का सम्मान करना चाहिए। आती थी तुलसी को प्रणाम करती थी, तुलसी महारानी की फिर जाती थी, तो वहीं से प्योरिफिकेशन शुरू हो जाता था। तब आई तीसरे दिन फिर तुलसी महारानी के सामने खड़ी हुई, बोली कि मतलब, और तुलसी महारानी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करती है, क्या अद्भुत व्यक्तित्व है ये, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंदर गई, थोड़ी देर बैठी रही। हरिदास कहते आज बस आज फाइनल है, अब तो टूट गया इसका सब्र, क्योंकि शुद्ध हरि नाम सुन के उनके साथ नाम लेके चित्त में इतनी पवित्रता आ गई, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। बोले हरिदास
माफ कर दो। और सारा प्लान बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को जो है रामचंद्र खान ने भेजा था और मैं तो ऐसी दूषित चेतना से आई थी। हरिदास कहते हैं चिंता मत करो, मुझे पहले दिन से पता था, मुझे पहले दिन से पता था, पर मेरे मन में भावना आई कि अब तुम आ ही गई हो मेरे पास तो तुम्हारे को भी तो हरि नाम मिलना चाहिए, तुम्हारा भी तो उद्धार हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आप आती रहोगी। तो वो कहती है बस अब और इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहती। हरिदास प्रभु आप मुझ पे कृपा कीजिए, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे अब बताइए कि कैसे मेरा उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है जाओ, आज तक तुमने अपने इनको कर्मों से इतना धन इकट्ठा किया, सारा ब्राह्मणों को बांट दो। तुरंत चली गई, सारे वस्त्र बांट दो, सब बांट दो, श्वेत वस्त्र धारण करके यहां पे आ जाना। तो उसने जाते ही सब कुछ जो है बांट दिया। मतलब पता लगता है कि दीक्षा के बाद सरेंडर नहीं होता है, सरेंडर दीक्षा से पहले होता है। बोला गुरु ने सब त्यागो, त्याग दिया। अगर दीक्षा से पहले हमने सरेंडर नहीं किया तो दीक्षा के बाद खा खा के हम सिलेंडर बनेंगे। तो इसलिए सब सरेंडर कर दिया, सब त्याग के आ गई। और जब वो ब्राह्मणों को दान दे रही तो खुश थी, दान दे दूं, और ब्राह्मण हाँ दे दो, लालची ब्राह्मण ऐसे दे दो दे दो, सब ले लिया। और ये फिर ये वैश्या नहीं रही अब तो, और मुंडन करा लिया अपना, सारे बाल उड़ा दिए, श्वेत वस्त्र धारण करके हरिदास ठाकुर के पास आई। हरिदास ठाकुर ने हरि नाम में उसको दीक्षा दी। तुलसी महारानी को बोला कि तुलसी के सामने बैठो, प्रतिदिन तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त करते हुए हरि नाम को उच्चारण करो। और फिर हरिदास ठाकुर वहां से निकल गए। और उसके बाद वहां वर्णन आता है कि से वैश्य महाभक्त होइल से परम महंती, कि वो क्या बन गई, महाभक्त हो गई, महावैष्णव होइल सही परम महंती, महावैष्णव हो गई। बड़ो बड़ो वैष्णव जत तार दर्शन जानती। और जो बड़े बड़े वैष्णव हैं वो भी उनके दर्शन के लिए जाना शुरू हो गए। और अब तो रामचंद्र खान के ऐसा दिमाग खराब हुआ, पहले तो ये मुसलमान के पीछे पड़े थे, अब ये सारे लोग जाके वैश्या का सम्मान करने लग गए। अब ये जो रामचंद्र खान है इसने क्या किया, महाभक्त वैष्णव के प्रति अपराध किया। और जब हम किसी भक्त के प्रति अपराध करना शुरू करते हैं ना, शुरुआत कहां से होती है, नीचे से होती है ना। तो जैसे हम कभी किसी भक्त के प्रति अपराध करते हैं किसी भी प्रकार से, तो अब वो हमारी तैयारी शुरू होती है भगवान के प्रति अपराध करने की। अगर आपने भक्तों के प्रति अपराध करा और रियलाइज करके क्षमा नहीं मांगी, सुधार नहीं किया, तो जल्दी आप वैष्णव के साथ साथ अब भगवान के प्रति अपराध करोगे। वही हुआ रामचंद्र खान के साथ। रामचंद्र खान के घर पे एक दिन नित्यानंद प्रभु पहुंच गए अपने सब पार्षदों के साथ। सोचो कितना सौभाग्य है व्यक्ति का कि उसके घर पे जो है स्वयं ठाकुर आ जाए। नित्यानंद प्रभु परम वैष्णवों के धन है वो। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जय जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेर धन, सारे वैष्णवों के धन है नित्यानंद प्रभु। और वो उनके घर पे आ गए। और अब क्योंकि चेतना इसने खराब कर ली थी ना वैष्णवों के प्रति अपराध करके, आगे क्या बोलता है, क्या हो गया ये हमारे घर पे, बोला गाय का गोबर लाओ, गोमूत्र लाओ, सारा दुर्गा मंडप इन लोगों ने दूषित कर दिया। भगवान नित्यानंद प्रभु ने दूषित कर दिया, क्या मतलब सोचो चेतना उसकी। और पूरा जब नित्यानंद प्रभु वहां से निकले तो पूरा मंडप उसने गोमूत्र से और गोबर से धुलवाया कि शुद्ध करो, इन्होंने दूषित कर दिया। अब इसने भगवान के प्रति भी अपराध कर दिया। थोड़े ही दिनों में क्या हुआ, अपराध किया ना भगवान के प्रति भी, भक्त के प्रति भी। यवन आए मुसलमानों ने आके इनके दुर्गा मंडप में ही गाय काटी और फिर जो है इसका सारा धन ले लिया, इसको मार मार के बाहर निकाला। तो अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएं हम। अब हम एक और बढ़िया काम करने जा रहे हैं और वो भगवान के प्रति अपराध करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी विशिष्ट शिक्षा है कि भक्तों के प्रति अपराध से बड़ा बचना चाहिए। और साथ ही साथ हम हरिदास ठाकुर से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे को भी शक्ति प्रदान करें, हमारे हृदय में भी आसक्ति प्रदान करें हरिनाम के प्रति, अनासक्ति प्रदान करें इस संसार के प्रति, जिससे कि जल्दी ही श्री श्री राधे श्याम हमसे प्रसन्न हो, श्रील प्रभुपाद हमसे प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता के लिए निरंतर हम प्रचार कार्यों में लगे रहें। हरे कृष्णा। श्री हरिदास ठाकुर की
श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो अभी पुष्पांजलि करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें एक शिक्षा ये मिलती है कि हमारी रक्षा, जैसे हरिदास ठाकुर ने सिखाया कि हरि नाम का जो संख्या है वो हमें पूरी करनी है, इसके बाद ही कोई दूसरे काम करने, प्रजल्प वगैरह। तो अगर कभी प्रजल्प करने का मौका मिले तो पहले यही सोचो कि भाई हमें पहले संख्या तो पूरी कर लूं अपनी। तो इस तरह से बहुत बड़ी रक्षा हो जाएगी कि भाई अपनी 16 माला है तो 16 माला कैसे किस तरह से पूरी कर लूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा, प्रजल्पा करें कुछ भी करें। तो ये जो है शिक्षा मिलती है। श्रील हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। सब लोग आइए पुष्पांजलि के लिए।